बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का DSR फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। बच्चों आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने सहारा लिया है प्री बोर्ड एग्जाम, हाफ ईयरली, त्रैमासिक, इन सभी का, और उसके हिसाब से आप लोगों को ये प्रश्न मैंने बताए हैं, तो आप लोग देख लें। सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चों आपके 4 नंबर के जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। तो 4 नंबर के प्रश्न आप लोगों को मालूम होगा, जो आपका ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट में आप लोगों को देख लें आप लोग। बच्चों पढ़ाई में डाउट आ रहे हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड में उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं, IIT, JEE या फिर नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं, IIT, JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। प्रिंट में पहला 4 नंबर का प्रश्न आना है अम्ल क्षार एवं लवण वाले टॉपिक से, फिर दूसरा आना है कार्बन और उसके यौगिक से, तीसरा जैव प्रक्रम से, और चौथा प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से। तो बच्चों इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस तैयार किए हैं जो आप लोगों को भी मिल जाएंगे, मगर फिर भी आप लोग अपनी तैयारी कर लें। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देख लें आप, ये बात आती है अध्याय प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन वाले से। तो इसमें जो पहला प्रश्न आ रहा है, प्रकाश के परावर्तन को समझाइए एवं इसके नियम लिखिए। तो प्रकाश का परावर्तन वाला जो आपका प्रश्न का उत्तर है, मैं आप लोगों को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। देखें, इस चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे पहले परिभाषा बताऊं। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, ये है परावर्तक पृष्ठ, ये क्या है परावर्तक पृष्ठ, जैसे कोई चमकीली सतह है इस तरीके से, या फिर कोई भी माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम, जैसे दीवार में आप गेंद मारोगे, दीवार में आप गेंद मारोगे तो दीवार को आर पार चली जाएगी क्या? नहीं, वो दीवार से टकरा के वापस आ जाएगी। वैसे ही क्या होता है, प्रकाश किरण होती है। तो ये जब कोई किसी आईने में, जैसे टॉर्च मारे हमने, तो आईने में क्या हुआ, ये हमने टॉर्च मारे, ये गई आईने से टकराई और वापस आ गई। तो ये जो कहलाती है, जो भेजी जाती है, ये कहलाती आपतित किरण। क्या कहलाती है? आपतित किरण। और जो रिटर्न होती है इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, ये जब ऐसी जाती है तो बीचों बीच एक लाइन बनती है, इसे हम कहते हैं अभिलंब। ठीक है, पहले आप लोग की परिभाषा देख लो। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब बच्चों परावर्तन के कुछ नियम हैं। तो परावर्तन के पहला नियम क्या है, देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखो ये 2 तल बन रहे हैं, एक एरिया बन रहा है बच्चों इस तरफ का और दूसरा एरिया बन रहा है इस तरफ का। तो तीनों एक ही एरिया में बन रहा है ना। दीवार के आर पार कहाँ गई वो किरण, इसी साइड है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, देखें आप लोगों को मैं बता दूं, ये देखो ये लिखा है परावर्तन के नियम। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तो तीनों जो है एक ही तल में होते हैं, इसी साइड रहेंगे। और आपतन कोण, ये जो कोण यहां से बनेगा उतना ही सेम यहां से बनेगा। मतलब आपतन कोण, ये जो कोण बनेगा इसे कहते हैं बच्चों हम आपतन कोण। इसका मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये 2 नियम हैं और ये चित्र बना देना है आपको सेम इसी स्टाइल में, और ये परिभाषा लिख देनी है और फिर इसके नियम लिख देना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया, हालांकि ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, क्योंकि आपका जो ब्लूप्रिंट है, जो आपका प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में, इसमें आपका 2 नंबर का भी एक प्रश्न आना है, इसलिए ये 2 नंबर में पूछा जाएगा। 4 नंबर लायक भी है, भगवान उनकी मर्जी क्या है। तो अगर आपको ये पूछ लें तो आपको बड़े अच्छे से पहले डेफिनेशन लिखनी है, चित्र बनाना है और नीचे लिख देना परावर्तन के नियम, और ये 2 नियम लिख देना। 2 नियम कौन कौन से हैं मैंने आपको समझा दिए। आप इस चित्र लिखा हुआ भी देख लें कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता, और आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा ये प्रश्न है जो अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के उपयोग, ये उपयोग आप लोगों को कर लेने हैं। आप परीक्षा देना पेज नंबर 105 में अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, ये लिखा हुआ है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है,
टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीप, वाहनों की हेडलाइट बनाने में, है ना, अग्रदीपों की जगह मतलब हेडलाइट बना लेना, वाहनों की हेडलाइट में, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट आपको सुन लो, मैंने क्या बोला पहला पॉइंट, इसका प्रयोग टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब जो शुरुआती फोकस होता है ना उसको, उसके लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को देख लेना है ये नाक, कान, गला, दांत एवं आंख का परीक्षण करने के लिए चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। नाक, कान, गला, दांत, देखो इसका अवतल दर्पण होता है बच्चों, आपने एक चित्र देखा होगा इस टाइप का, एक यंत्र टाइप का होता है जो ज्योतिषी लोग हाथ की रेखाएं देखने के लिए जो लोग यूज करते हैं, ये इसमें कांच टाइप का रहता है। इससे क्या होता है, चीज़ें बड़ी दिखती हैं। तो देखो आँख, नाक, कान, गला, ठीक है, इन चिकित्सकों द्वारा इसका प्रयोग करते हैं ताकि आँख में वो थोड़ा बड़ी साइज हो जाए तो वो देख लें। फिर सोलर भट्टियों में प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए, सेब बनाने के लिए इनका प्रयोग होता है जिसमें दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बन सके। अगला है उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी में हमारे साइड ग्लास लगा हुआ है और कोई पीछे निकल गया, समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हमें उसे देखना है कि पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तो उसको देखने के लिए तो ये वाहनों के पश्च दर्पण, ठीक है, वाहनों के पीछे के वाहनों को देखने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है, इससे प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। अरे ठीक है यार, ये लिख लेना वाहनों के पश्च दृश्य, पश्च दृश्य मतलब पीछे के वाहनों को देखने के लिए। फिर दूसरा लिख देना नगर के सड़कों के खंभों पर लगे विद्युत बल्बों में, ठीक है, क्या नगर की सड़कों के खंभों में लगे विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि प्रकाश किरणें अधिक से अधिक क्षेत्रफल तक फैलें, जो सड़कों की स्ट्रीट लाइट होती उसमें। अब बारी आई समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ना बेटा, ये ड्रेसिंग टेबल में, सोलर कुकर में, ये सब इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों ये प्रश्न था, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2.0 डायाप्टर है और ये किस प्रकार का लेंस है। देखिए बच्चों, इसका उत्तर बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। देखिए हम जानते हैं लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, मतलब लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं और 1/f मतलब फोकस दूरी। अच्छा, जो प्रश्न था आपको, वो प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, मतलब इसको ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका ट्रांसफर करें और ये जो रहा इसको नीचे ले आए, ये हो गया, तो ये आ गया P जो है यहाँ आ गया और F जो रहा यहाँ चला गया। अब चूंकि P का मान दिया हुआ है हमें, क्या P बराबर है -2.0 डायाप्टर, प्रश्न में दिया था ना जिसकी क्षमता, लेंस की क्षमता कितनी, -2.0 डायाप्टर, तो ये रख दो P की जगह -2.0 या 2 बस लिख दो -2। अब 1/2, 1/2 मतलब होता है आधा, आधा मतलब इसको लिख सकते हैं -0.50 मीटर, लिख दिए। अब मीटर को जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो चूंकि क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, होता है ना 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो अगर हम इसको 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें तो इसमें आप जो रहा 0.050, इसमें आप 100 का गुणा करोगे, जब 100 का गुणा करोगे तो यह आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। तो आपको इस तरीके से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आ गया F बराबर -50 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बनाना है हमें इसको, ठीक है। अब इसी के नीचे, और ये लेंस बताना किस प्रकार का लेंस है, तो ये है क्या, अवतल लेंस है। इसी के नीचे एक और दिया है, यहाँ पे आप देखो P की वैल्यू 1.5D है, तो यहाँ P की जगह 1.5D रख देना और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो ये कैसे हल करोगे, ये लिखा 1/1.5 आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा 1/1.5 आ गया। अब 1/5 है, दशमलव को गायब करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या है 10 लिख जाएगा, तो ये बचा 15 आ गया, तो ये आ गया 10/15, काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये आ गया 2/3 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, जब सेंटीमीटर में बदले तो यहाँ 100 का गुणा कर दिए, तो ये 2 का जब 100 में गुणा हुआ तो ये हो गया 200, 200/3। अब 200/3 तो जब आप इसको हल करोगे तो 3 का आप 200 में भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा 66 बार, और शेषफल 2 बचेगा, तो आप इसको लिख देना 3 सही 66 सही 2/3। इस तरीके से आप लोगों को इसको कर देना है और सेंटीमीटर लिख करके लिख देना, और आप इसको क्या लिख दोगे, ये है अभिसारी उत्तल लेंस है। उत्तल और अवतल क्या है, देखो इसमें माइनस में आ रहा था उत्तल, तो ये अवतल लेंस होगा, अगर माइनस में पहुंच जाए तो अवतल, और अगर प्लस में रहा तो उत्तल लेंस। देखा बच्चों, ये आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद ये वाला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 मीटर दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। देखें इस प्रश्न का उत्तर जो आप लोगों को मैंने बताया। अब इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण में कोई बिंब
बिंब बन रहा है, प्रतिबिंब है, वो दूरी पर रखा है, कोई बिंब वस्तु रखी है, मतलब ये माइनस में आ जाएगा मान। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। तो देखें इस प्रश्न का उत्तर। आप लोगों को सबसे पहले दर्पण सूत्र लिखना है। दर्पण सूत्र आपको कैसे लिखना है, ये आप लिख देंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब f फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर और u बिंब की स्थिति क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये नेगेटिव में है तो माइनस आ जाएगा। अब इसको f की वैल्यू रखती है, u की वैल्यू रखती है 1/v तो रहा। ये इसका हमने पक्षांतर करें, इस साइड आया तो प्लस का हो गया, 1/15 था ना, 1/10 बराबर 1/v। इसको सॉल्व करें, 10 एकम 10, 15 एकम 15 और 15 धाम 150, ये हो गए 10 और 15 हो गए 25 और नीचे 150 तो रहा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 से काट दो, 5 25 और 5 तिहाई 15, 0 के 0 तो ये आ गया 5/30। इसको और काटो, 5 एकम 5, 5 6 का 30 मतलब 1/6 बराबर 1/v। और गणित का नियम था तो ये पलट गया मतलब 6 ऊपर और v ऊपर मतलब v बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। इसको भी आप लोगों को देख लेना है और इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये कितनी दूरी पर होगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा प्रतिबिंब। इसकी स्थिति बता दिए। अगला प्रश्न है, ये भी कुछ आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आप देख लेना, बिल्कुल सिंपल है, प्रश्न बैंक में दिए हैं। कोशिश करोगे बच्चों तो सब बन जाएगा, कोशिश करने वालों की सब विजय ही होती है हमेशा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को मैंने समझा है, इनसे आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ये है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका नियम आपको दिया हुआ है, स्नेल का नियम, मुझे नहीं लगता कोई खास है इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न कर लीजिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके उपयोग बताइए, हीरे का अपवर्तनांक बता दीजिए। ये इनको कुछ भी नहीं है बच्चों, गोलीय दर्पण देख लें आप लोग, इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे जिन प्रश्नों की, उनको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ परिभाषाएं और हैं इस 4 नंबर में। लेंस की क्षमता, एक प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि लेंस की क्षमता मतलब परिभाषित कीजिए, लेंस की क्षमता, वक्रता, त्रिज्या। देखिए आपके हाफ ईयरली में इस टाइप का एक प्रश्न आया था, जैसे ये आया था हाफ ईयरली में। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इस टाइप से प्रश्न आ सकते हैं। या फिर जैसे यहाँ पे आया था जी, आवर्धन क्या है, अवतल दर्पण के 2 उपयोग, इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये कुछ परिभाषाएं याद कर लेना, लेंस की क्षमता क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आवर्धन क्या होता है, फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। इनकी छोटी छोटी परिभाषाएं बच्चों आपको परीक्षा दिन में मिल जाएगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये देखें, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र क्या है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या, जहां से रिफ्लेक्शन आता है, उसे उसके केंद्र को गोले का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर गोली दर्पण की फोकस दूरी, तो गोली दर्पण के फोकस के उसके ध्रुव से दूरी, गोली दर्पण के फोकस की उसके ध्रुव से दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है, इसे एफ से दर्शाते। वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन भी ये लिखी हुई है, ये आप लोग देख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को देख लेना है। एक और लेंस की क्षमता तो कैसे दर्शाते हैं, तो लेंस की क्षमता 1 डायाप्टर होती है। ठीक है, इसके याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे और भी प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण, या तो उसको फैला दे या तो सिकोड़ ले, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता P बराबर होती 1/f, अभी मैंने आपको बता दी, और इसका मात्रक क्या होता है, डायाप्टर होता है, ये कर लीजिएगा। आवर्धन की परिभाषा, आवर्धन मतलब होता है बच्चों फैलना, विस्तार कर देना। किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा, मतलब कोई भी ऐसी मेथड लगाता है जिससे प्रकाश फैल जाए, किसी प्रकाशिक युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि उस युक्ति के द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। अरे भगवान, लिख लेना, याद करना पड़ेगा बॉस। अर्थात आवर्धन बराबर होता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। दर्पण देखो क्या होता है, आईना जिसको हम देखते हैं, अगर वो आईना गोल हो तो गोलीय दर्पण हो जाएगा। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। उदाहरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल, तो ये भी कर लीजिएगा। तो ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को बता दिए, ये आप देख लेना। ये दूसरा प्रश्न है, इसको भी आप देख लेना, ज़्यादा समझाने लायक नहीं है बेटा, प्लीज़ थोड़ा तो आप लोग एडजस्ट कर लो। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के इस अध्याय के कर लेने हैं। खैर, मैं आया था आप लोगों को अध्याय 4 नंबर के प्रश्न बताने के लिए इस वीडियो में।
तो मैंने आप लोगों को इनडायरेक्टली ये पूरा अध्याय 4 जो है वही बता दिया मैंने, सॉरी आपका जो अध्याय 12 जो कौन सा है ये अध्याय 10 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, उसके पूरे प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए। तो आप लोगों के हो गई है अध्याय 10 की तैयारी। अभी आप लोगों को 4 नंबर के और प्रश्न देख लेना है। मानव हृदय, मानव उत्सर्जन तंत्र, धमनी शिरा में अंतर, नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन, ये प्रश्न कर लेना। सावन अपवाचक में अंतर, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, संरचना सूत्र, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग निर्माण की प्रक्रिया, अपमार्जक से कपड़ा कैसे साफ हो जाता है, सहसंयोजी आबंध क्या है, इसके गुण। ये वीडियो मैं दे चुका हूँ बच्चों आप लोगों को, ठीक है, और ये वीडियो आपको देने वाला हूँ, तो आप लोग अभी इनको तैयार कर लो। फिर ये वाला रहा जो एक अध्याय, उससे आपका जो दूसरा अध्याय है अम्ल क्षार में अंतर, धावन सोडा बेकिंग सोडा के सूत्र का उपयोग, उदासीनी अभिकरण, पीएच मान क्या है दैनिक जीवन में, इसका महत्व, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो लिखे ना रेड, ये इसका अर्थ है कि परीक्षा दिन में इस नंबर पेज पे इसका उत्तर मिलेगा आपको। 47 नंबर पेज, 43, 41, 41, 43, ये पेज नंबर 57। तो देख लें आप लोग। तो ये रहे बच्चों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके वीडियो मैंने आप लोगों को दे चुका हूँ, तो आपको मिल जाएंगे आने वाला है वीडियो, और या फिर दे चुका हूँ तो उनको आप देख लीजिएगा। लास्ट में भी इस वीडियो कीजिए, इसमें आपको ये मिल जाएगा कौन कौन सा, इस प्रश्न के उत्तरों का वीडियो, ये वाले प्रश्न के उत्तरों का वीडियो, जी सारे मिल जाएंगे, ये अध्याय और ये अध्याय। इसका वीडियो यहाँ पे अभी जो लास्ट में स्लाइड आने वाली है उसको देख लीजिएगा, तो उससे आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ एक लाइक दे दो और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके पिछले पेपरों में पूछे गए हैं जो प्रश्न। ये नहीं है कि मैं केवल प्रश्न बैंक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। तो बच्चों वीडियो तो अच्छा लगना जाहिर सी बात है, फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को भी शेयर कर दो। अपने छोटे भाइयों बहनों को हमारे चैनल की जानकारी जरूर दे देना, क्योंकि उनके 9वीं के एग्जाम में भी हम आपकी मदद, उनकी मदद कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय।